नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिक्स 1 की यूनिट नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के, और क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज़ किए जाते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म को, और सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स की कैसे किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म की हम सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। पहला एडवांटेज है द ड्रग इज़ मोर रेडिली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड डोसेज फॉर्म्स एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। जो ड्रग है वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में इजीली एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाती है एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट है दे आर ईजियर टू स्वेलो देन टैबलेट्स और कैप्सूल। इसे ईजिली हम ओरली स्वेलो कर सकते हैं टैबलेट्स और कैप्सूल्स के मुकाबले। नेक्स्ट है ड्रग्स विथ लार्जर डोजेस कैन बी इजीली एडमिनिस्टर्ड। ड्रग का लार्ज डोज भी हम इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज़ बेटर देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन रेट भी फास्ट होता है, ज़्यादा जल्दी हमारे बॉडी पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नेक्स्ट है कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ नंबर ऑफ रूट्स सच एज पेरेंट्रल, ऑप्थेल्मिक, ओरल एट्सेट्रा। जो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स होते हैं उसे हम बस ओरली ले सकते हैं, पर लिक्विड डोसेज फॉर्म्स को हम पेरेंट्रली इंजेक्शंस के थ्रू, ऑप्थेल्मिक और ओरली ले सकते हैं। मतलब बहुत सारे रूट्स होते हैं इसे एडमिनिस्टर करने के। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। पहला है ड्रग्स आर यूजुअली लेस स्टेबल इन लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। जो ड्रग होती है वो स्टेबल नहीं होती अपनी लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में। नेक्स्ट है दे आर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन। एक माइक्रोबियल अटैक होता है और ये कॉन्टामिनेट हो जाते हैं अगर हम इन्हें जो इनकी कंडीशन है जो इन्हें रिक्वायर्ड होती हैं स्टोर करने के लिए उन्हें फॉलो ना करें। जैसे कि इन्हें सनलाइट में रख दिया हमने या फिर कोल्ड प्लेस पे नहीं रखा, तो यहाँ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट है मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग इन लिक्विड डोसेज फॉर्म इज़ मोर डिफ़िकल्ट एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। जो ड्रग का अनप्लीजेंट टेस्ट होता है उसे मास्क करना, मतलब उसे हटा के टेस्ट बेटर करना उसका ये मुश्किल होता है लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में एज कम्पेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म्स। नेक्स्ट है बाईफेजिक प्रिपरेशंस हैव द एडेड ड्रॉबैक ऑफ शेकिंग बिफोर यूज़। बाईफेजिक प्रिपरेशंस जैसे कि इमल्शंस और सस्पेंशंस, इनका एक ड्रॉबैक होता है कि इन्हें यूज़ करने से पहले शेक करना पड़ता है। नेक्स्ट है द प्रिपरेशंस आर बल्की एंड इनकन्वीनियंट टू स्टोर एंड कैरी। जो लिक्विड डोसेज फॉर्म्स होती हैं वो बल्की होती हैं और उसे प्रॉब्लम होती है स्टोर करने में और कैरी करने में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म। पहला होता है स्वीटनिंग एजेंट्स, फिर विस्कोसिटी कंट्रोलर एजेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बफर्स, प्रिजर्वेटिव्स। ये सब हम डालते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं किसी भी लिक्विड डोसेज फॉर्म को। सबसे पहले आता है स्वीटनिंग एजेंट्स। इन्हें यूज़ किया जाता है मास्क करने के लिए बिटर अनएक्सेप्टेबल टेस्ट जो हमारे ड्रग का होता है, डोसेज फॉर्म का होता है। स्वीटनिंग एजेंट जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, पहला होता है सुक्रोज। इसे हम टैबलेट शुगर या केन शुगर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। नेक्स्ट है सैकरिन। सैकरिन 500 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होता है सुक्रोज से। इसे स्वीटनिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि ड्रिंक्स में, कैंडीज़ में, कुकीज़ में और मेडिसिन्स में। सैकरिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C7H5NO3S। नेक्स्ट है विस्कोसिटी कंट्रोलर एजेंट्स। जो विस्कोसिटी होती है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंक्रीज़ करके शुगर कंसंट्रेशन या फिर ऐड करके विस्कोसिटी कंट्रोलिंग एजेंट्स जैसे कि पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन,
और सेल्यूलर डेरिवेटिव्स जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज और सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेल्यूलोज। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं वाटर में जो स्टेबल होता है वाइड पीएच रेंज तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बफर्स। वो सॉल्यूशंस जो अपना पीएच चेंज नहीं होने देते उन्हें हम बोलते हैं बफर सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस दैट आर एबल टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच वैल्यू आर टर्म्ड एज बफर सॉल्यूशंस। दो टाइप्स के होते हैं ये, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर का एग्जांपल होता है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, और बेसिक बफर का एग्जांपल होता है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रोल क्या होता है बफर का फार्मेसी में? टू एडजस्ट द पीएच ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब पीएच एडजस्ट करके रखना उसका ताकि वो स्टेबल रहे हमारी प्रिपरेशन। नेक्स्ट है टू मेंटेन द पीएच विद इन द ऑप्टिमम फिजियोलॉजिकल पीएच रेंज। पीएच जो है उसे मेंटेन करना भी इसका काम होता है बफर का। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट एक मॉलिक्यूल होता है या फिर सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन रोकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स का। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीनिजोल या BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन एटम डोनर होते हैं और प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑयल और फैट्स का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है फॉर्मुलेशन में, हमारी प्रिपरेशन में, माइक्रोबियल ग्रोथ को कम करने के लिए या उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या होते हैं आइडियल प्रिजर्वेटिव्स के? इट मस्ट बी इफेक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए, मतलब अ लार्ज वैरायटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक लार्ज वैरायटी के अगेंस्ट वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट है ये फिज़िकली, केमिकली और माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल होनी चाहिए और नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए सबसे मेन। एग्जाम्पल होते हैं प्रिजर्वेटिव्स के सोडियम बेंजोएट, EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड और सॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। सबसे पहला मेथड होता है पीएच एडजस्टमेंट मेथड। पीएच एडजस्ट हम कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए दो मेथड से, पहला सॉल्ट फॉर्मेशन और दूसरा एडिशन ऑफ बफर्स। सेकंड है कोसॉल्वेंसी। इट इज़ द टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स इन अ लिक्विड by addition of a solvent miscible to the liquid in which the drug is also highly soluble। मतलब कोसॉल्वेंसी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम इंक्रीज करते हैं पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में एक ऐसा सॉल्वेंट डाल के जिसमें वो लिक्विड और ड्रग दोनों ही सॉल्युबल हों। नेक्स्ट है कोसॉल्वेंट्स जैसे कि इथेनॉल, ग्लिसरॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देते हैं और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल होता है कोसॉल्वेंसी का फॉर्मुलेशन ऑफ डायazepam इंजेक्शन यूजिंग प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल एज कोसॉल्वेंट। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सेशन। इट मे बी पॉसिबल टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पुअरली सॉल्युबल ड्रग बाय अलाउइंग इट टू इंटरेक्ट विथ अ सॉल्युबल मटेरियल टू फॉर्म अ सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। मतलब जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग है वो इंटरेक्ट करे एक सॉल्युबल मटेरियल के साथ और एक कॉम्प्लेक्स बनाए सॉल्युबल इंटरमॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल निकोटिनामाइड एंड बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन्स। नेक्स्ट है माइक्रोनाइजेशन। सरफेस एरिया और पार्टिकल साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, जैसा कि हमें पता है। अगर पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया वो कम कवर करेगा, और अगर पार्टिकल साइज़ कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
तो इसीलिए स्मॉलर द ड्रग पार्टिकल्स, अगर स्मॉलर होगा साइज़ तो लार्जर होगा उसका सरफेस एरिया और ज़्यादा ही होगी उसकी सॉलिबिलिटी। A decrease in particle size achieved through micronization will result in higher solubility of the drug। मतलब माइक्रोनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम साइज़ रिड्यूस कर देते हैं, किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज़ हम रिड्यूस कर देते हैं और उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।